अगर आपके किसी भी फूल के, फल के, सब्जी के पौधे पर सब्जी, फल, फूल नहीं लग रहे हैं तो आपको उसमें कंपोस्ट डालनी पड़ती है। बट अब जानते हैं कि बाहर से आपको कोई भी कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। जो किचन का वेस्ट होता है, किचन में से निकलने वाले फ्रूट के, सब्जी के जो छिलके निकलते हैं, यहाँ तक कि सूखे पत्ते, गार्डन वेस्ट, वो सब फूल से फल में बदलने में और पौधे पर फूल लाने में, फल लाने में हमारी मदद करते हैं। हमें नहीं पता, हम सोचते हैं कि एक लंबा प्रोसेस है, इसको प्रोसेस करेंगे, पहले इसको खाद में बदलेंगे, तब हम इसके अंदर डालेंगे और तब हमें रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं, हम डायरेक्ट किचन वेस्ट को लेकर अपने प्लांट के अंदर डाल सकते हैं और उसका रिज़ल्ट सिर्फ आपको 8 दिन के अंदर ही अपने प्लांट पर दिखाई देगा। आज मैं आपके साथ अपने प्लांट्स के साथ जैसे मैं डायरेक्ट किचन वेस्ट डालती हूँ, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भिंडी का काफ़ी बड़ा प्लांट है, आप देख रहे हैं कितना हेल्दी है। पहले मैं नीचे के लीव्स को हटा रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो चुके हैं। भिंडी के लीव्स देखिए, हालांकि लीव्स जो है प्लांट्स में फूड बनाने का काम करते हैं, बट जो नीचे के लीव्स हैं उनको सफाई कर देनी चाहिए, ताकि जो है हम अच्छी तरीके से, जो मिट्टी है उसमें हल्की धूप भी जा सके और कोई पेस्ट नीचे की तरफ से ही लगते हैं। और वो क्योंकि ऊपर का जो रहता है ना भिंडी के प्लांट्स में, ऊपर की तरफ फल लगता है, नीचे के जो पत्ते एक्स्ट्रा है उसको हटाने से प्लांट जो है फ्रूट बनाने में जो अपनी एनर्जी लगाते हैं। तो इस तरीके से पहले मैंने एक्स्ट्रा जो लीव्स थे उसको रिमूव किया और मैं आपको बताती हूँ कि ये 18 इंच का ग्रो बैग है, जिसको मैंने हाफ से भी कम यानी कि 9-10 इंच में नीचे मोड़ दिया, क्योंकि ये ग्रो बैग फटा हुआ था। इसमें 2 भिंडी के पौधे लगे हैं, जिसकी एक की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही, जो ये छोटा वाला देख रहे हैं, एक की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसको लगभग मैंने अप्रैल मंथ में लगाया था और अप्रैल मंथ के शायद एंड में, तो ये 1 से 1.5 महीने इन प्लांट्स की वो हो चुकी है, बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तब से मैंने अप्रैल से इसमें जो कुछ भी नहीं डाला, तो मिट्टी थोड़ी सख्त हो चुकी है, अदरवाइज़ ये मिट्टी बहुत अच्छी थी। टोटल मिट्टी ही मैंने इसमें कचरे से बनाई है, बट बहुत टाइम से कुछ नहीं डाला तो इस वजह से थोड़ी सख्त हो गई है। ये निकली है इसमें पॉलीथीन इसलिए निकली क्योंकि ग्रो बैग पूरी तरीके से फटा हुआ है और इसमें एक होल था, उसको जिससे पानी ना लीकेज हो, मैंने ये लगा रखी थी, वापस इसमें मैंने लगा दी। आप क्या करना होता है, देखिए, आप कोई भी पॉट है उसके पॉट के साइड में आपको गड्ढा बनाना होता है, जड़ों से दूर। जब आप इस काम को कर रहे हो, थोड़ी बहुत अगर जड़ कट भी जाए, हल्की, जैसे फाइब्रस रूट है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, मेन रूट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। तो हमने बिल्कुल सटा के देखिए गड्ढा किया और उसके बाद देखिए आजकल आम वगैरह बहुत निकल रहे हैं और मैं अपने प्लांट्स में मैं आपको बताऊं कि मैं पका खाना भी डालती हूँ। जैसे कोई भी सब्जी बच गई है, वो भी हमें जो मेड होती है उन्हें पता है मैं कुछ नहीं फेंकती। अगर बच्चे की जैसे दाल में रोटी भिगो दी या कुछ भी ऐसी चीज़ें बच जाती हैं, तो वो भी मैं मिक्स करके अपने ही उसमें डाल देती हूँ। और ये जो होता है ना, 1 से 2 दिन में रखती हूँ और उसके बाद तुरंत, अब तो गर्मी में रोज़ ही मैं उसे लेकर आती हूँ, कुछ ना कुछ जो भी, और हर प्लांट में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। अब ये पूरा जो मेरी छोटी सी बास्केट है, ये 4 प्लांट्स में आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं उनको खाद दूंगी इसी कचरे से। अब एक तरफ मैंने गड्ढा करके डाल दिया, इसमें कुछ 1-2 केले का छिलका भी था। अब देखिए दूसरी तरफ मैंने गड्ढा बनाया उसी प्लांटर में। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा बड़े प्लांटर लीजिए, इससे खाद डालने में हमें आसानी होती है और रूट में भी कोई डैमेज नहीं होगा। इस मिट्टी में बहुत केचुआ तो है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, बट ये पर्याप्त मात्रा में हमने जो थोड़े बहुत केचुए उसके लिए फूड डाल दिया है। अगर आपके में नहीं है तब भी आप डालिए, साइड में कोई नुकसान नहीं होगा। आपके मिट्टी में बहुत माइक्रोब्स होते हैं, खाद डालते हो उसमें भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो डिकम्पोज करता है और कुछ ही टाइम बाद वर्मीज खुद ही डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से आप रेनी सीजन में भी, पर इस तरीके जो मैंने अभी पत्ता दिखाया जिसमें कि लीफ माइनर का अटैक है या कोई भी इस तरह का अटैक है, उस अपने पत्तों उसमें ना डालें। बाकी जितने भी पत्ते मैंने निकाले थे ऊपर से डाल दिए हैं। तो इस रेनी सीजन में इस तरह आप वेस्ट ज़रूर डालिएगा। प्लांट को देखिए बहुत जल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा और प्लांट में जो केचुए हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे रेनी सीज़न में। और प्लांट को आप ये ना सोचिए कि रेनी सीज़न है तो इसमें आप ना डालें, आप ऐसे ही अपने पौधों में गड्ढा करके दबाएं। बस शर्त ये है कि ऊपर से उगड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको ढके अच्छे से। हर पौधे में, चाहे आपके यहाँ बारिश हो रही है चाहे नहीं हो रही है, आप इसी तरीके से डालें। जैसे आप पानी डालते हैं वैसे ही उसमें डालें। अब देखिए
ये नींबू का मेरा पौधा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें जब भी मैं वो करती हूँ, कुछ भी जो इसके अंदर डालती हूँ, सब आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दिन मैंने इसमें प्याज के पत्ते डाले थे, शायद थोड़ा बहुत गोबर खाद डाला होगा, तो उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं डाला। अब मैंने इसमें कम से कम 5-6 जो वो होते हैं बनाना पील, वो इसके अंदर डाले हैं, थोड़ा बहुत और कुछ किचन वेस्ट। तो इस तरीके से मैंने इसमें हरे पत्ते बहुत हरे भरे हैं, तो ऐसी खाद दी है जो उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग लाने में हेल्प करेगी। अब देखिए एक्जोरा का प्लांट है, इसको मैंने आपको साथ शेयर किया था कि इसके पत्ते पीले थे, रिपोर्टिंग की। अब इसके जो नए लीव्स हैं वो हरे हैं बट पुराने पीले हैं। सारों को मैंने कट कर दिया है ताकि नए लीव्स आए, प्लांट्स घना हो, शेप अच्छी हो और फिर से अच्छी फ्लावरिंग करे। अब मैं इसमें भी जो है किचन वेस्ट के साथ ही इसको फर्टिलाइज़र दूँगी या कॉम्पोस्ट दूँगी। अब देखिए, कुछ दिन पहले मैंने लगभग 2 दिन पहले इसमें गत्ते आपके साथ, जब मैंने मेथी लगाई थी तो जो मैंने वो गत्ते निकाले थे इसके अंदर डाल दिए थे। अब मैंने खाद डालने के लिए जैसे मैंने निकाला तो मैंने देखा कि जैसे देखिए यहाँ पे मैं रुक गई। अब मैं आपको क्या समझाऊँ, जैसे ही गत्ते मैंने देखे तो इसके अंदर गत्तों में बहुत सारा केंचुआ लगा हुआ था। यानी जो भी इसके अंदर केंचुआ था, गत्तों को केंचुआ बहुत खाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जितने भी आपके गत्ते निकलते हैं उनको कभी ना फेंकें, इस तरह से मल्च करें। केंचुओं को खाना मिलता रहता है, केंचुए ऊपर आते हैं, उसके बहाने मिट्टी को पोरस करते हैं। बहुत सारा डिकम्पोज होने वाले सूखे पत्ते, इस तरह का वेस्ट पड़ा रहता है, उसको वो खाकर कॉम्पोस्ट में चेंज करते हैं और हमारे प्लांट को जो है न्यूट्रिशन मिलता है, हमें ख़रीदना नहीं पड़ता। अब इस प्लांट में मैंने गोबर खाद डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि मैंने इसकी कटिंग की है। जब हम अपने पौधे को प्रून करते हैं तो नई शाखाएं, नई ब्रांचेस आने के लिए हमें नाइट्रोजन रिच खाद देना है, और उसको देने के लिए देखिए मैंने थोड़ा 1 डस्टपैड डाल इसमें गोबर खाद डाली है। अब इसके बाद मैं क्या डाली, थोड़ा सा डाला है मैंने वही जो अपना किचन वेस्ट था थोड़ा सा, और उसके बाद जो भी इसमें से मटेरियल था वो, और इसके बाद मैंने शायद इसके अंदर ये अपनी जादुई मिट्टी का इस्तेमाल किया है। जादुई मिट्टी आप जानते हैं मेरे क्या है, जो मैंने अपने सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, उन सब मिट्टी के साथ मिला के रखा था, वो सब डिकम्पोज हो गया, अच्छी मात्रा में केंचुए थी। तो जिस भी पौधे की मुझे कायाकल्प कर, उसका मतलब काया पलट करनी होती है, मैं उसमें वही खाद अपनी डालती हूँ। तो वो मैंने किचन के कचरे की खाद इसके अंदर डाली है। अब देखिए ये रोज़ का प्लांट है, इसको मैंने हार्ड प्रून कर रखा है, और इसमें भी मैं भाई ये जो मेरे पौधे हैं ना, जो काफ़ी साल पुराने हैं, वो सब मेरे, अब तो मैं ये कहूँगी बस जो बिल्कुल नई सैपलिंग में लगाती हूँ उनको छोड़ के बाकी सब में मैं अपना डायरेक्ट किचन वेस्ट डालती हूँ और पका खाना भी डालती हूँ। अब देखिए ये जो इसको मैंने हार्ड प्रून किया है। मैं आपको इसके अंदर के जो वीड्स हैं वो बहुत सारे लगे हुए थे, मैंने बहुत प्लांट इसके अंदर निकाले हैं, जिसमें कि भृंगराज और जो ये पर्सलेन है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ था, तो अपने आप ही उग जाता था। कड़ी पत्ता बहुत सारा, तो सारा मैंने इसके वीड्स को सफाई की। आप स्पेशली जो हमारे सीजनल प्लांट्स को छोड़कर जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उनके वीड्स को हमेशा साफ़ करके रखें, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहते हैं। सीजनल प्लांट्स का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, थोड़े टाइम के लिए एनर्जी लेते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके वो ख़त्म हो जाते हैं। बट परमानेंट प्लांट को हमें हमेशा संभालना है, न्यूट्रिशन डालते रहना है, और न्यूट्रिशन डालने के लिए बाज़ार हमें नहीं जाना है। अब देखिए, अब यहाँ से मैंने इसमें गड्ढा बनाया, 2 जगह मैं गड्ढा बना रही हूँ। उसका रीज़न ये, चाहे तो मैं ये बीच में जो मेरा छोटा सा कॉस्मोस का प्लांट आ रहा है, अदरवाइज़ मैं यहाँ एक लंबा गड्ढा बनाती और इसमें डालती। बट इस प्लांट को मुझे बचाना है क्योंकि ये गर्मी का कॉस्मोस है, बहुत ही सुंदर खिलता है। तो इस तरीके से 2 गड्ढे बनाए, और जो भी बचा हुआ किचन वेस्ट है उसको डालने से पहले देखिए, ये मेरे जो कई प्लांटर ऐसे हैं जो अपना पका खाना खाते हैं। ये कढ़ी है, चावल है, तो जो कढ़ी चावल हमारे यहाँ कुछ बच गए थे तो उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे भाई पका खाना डाल दिया, अरे भाई ये तो मैंने आपको इससे पहले भी रोज़ के साथ दिखाया था कि कुछ नहीं होता। देखिए थोड़ी मात्रा में अगर आप पका खाना भी डालते हो तो केंचुए सब हजम कर जाते हैं मिट्टी में डालने से। और नहीं भी है और बड़े प्लांटर है और अगर ज़मीन है तब भी आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे यही कमेंट आता है कि ज़मीन में कर सकते हैं, आप बड़े प्लांटर में ज़रूर ऐसा करिए। जो भी पुराने पौधे, हार्डी पौधे, सब में आप पका खाना डाल सकते हैं। इसमें देखिए अब मैं क्या दिखा रही हूँ, इसके अंदर सारा पका खाना, पत्ते, गार्डर सब मिक्स है, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो केले के छिलके हैं, चाय पत्ती जो उससे निकल, सब कुछ मिक्स होता है। जो मेरी मेड है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से आदत डाली, कुछ भी नहीं फेंकना, सब कुछ इसके अंदर डाल देती। यहाँ तक कि थोड़ी मोड़ी कोई सब्जी भी बचती है वो भी डाल देती। सारा कुछ मैंने इसके अंदर कर दिया। 2 से 3 दिन का ये सारा किचन वेस्ट था, कोई भी कीड़ा, कोई भी कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं उसको ढक कर रखती हूँ।
इस तरीके से जो भी किचन वेस्ट था सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए इस एक ही गड्ढे में काम चल गया, सारा किचन वेस्ट बचा नहीं, तो उस गड्ढे को भी मैं ऐसे ही फिल मैंने कर दिया। फिर कुछ निकलेगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी, लेकिन अभी इसमें कुछ मैं डालूँगी ताकि इसकी भी कायाकल्प हो जाए और आपके साथ मैं इसको जो है शेयर करूँगी। देखिए ये है वो मेरी जादुई मिट्टी। देखिए जितना भी सूखा पत्ता था सब कुछ, आप इतनी जल्दी कभी भी सूखे पत्तों से खाद नहीं बना सकते, जितनी ना ही किचन वेस्ट से बना सकते हो जितनी जल्दी जो है केचुए खाद बनाते हैं। तो देखिए जो भी प्लास्टिक निकलता है तो उसको निकाल दीजिएगा। ये पॉलीथीन निकली है, इसको मैंने हटा दिया है। आप भी ऐसे ही अपना कुछ भी ऐसा जो जिस वक्त आप कंपोस्ट डाल रहे हो, कुछ भी प्लास्टिक वेस्ट कुछ भी निकलता है उसको हटा दीजिएगा। अब ये मिट्टी मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, ऊपर से मैंने डाल दी है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा इसमें कितना कचरा है, कितने सूखे पत्ते और डिकम्पोज होने वाला वेस्ट है। केचुए इनको खाएंगे और खाद में बदल देंगे। सूखे पत्ता जब बदलते हैं ना तो देखिए ये केचुआ, ये कई बार हम डालते हैं ना मिट्टी तो कई बार नीचे गिर जाता है या पोट में लगा रह जाता है। बहुत सेफ्टी के साथ अपने केचुओं को संभालें और इनकी मात्रा को हमें दुगना करना है रेनी सीजन में, तो इसलिए हमें अपना किचन वेस्ट बिल्कुल नहीं फेंकना। और अपने जो ये एम्प्लॉय है ना, देखिए मेरी डस्टबिन पूरी तरीके से साफ़ हो गई। आप भी इस तरीके से हर रोज़ दूसरे दिन तो ज़रूर इस डस्टबिन को अपने किचन गार्डन में जो है सफाई कीजिए, उसको डालिए, उसका यूज़ कीजिए और केचुओं की मात्रा को इतना बढ़ा लीजिए कि डायरेक्ट किचन वेस्ट आप भी बहुत अच्छे से डालें और आपको कोई प्रोसेस ना करना पड़े, कोई खाद फल फूल के लिए ना खरीदना पड़े। देखिए ये ऐसे ही कचरे मैंने आपके साथ शेयर किया था, कैसे सुंदर ये पौधे फल फूल दे रहे हैं। इनका कारण यही है कि कचरा का इस्तेमाल मैं भरपूर अपने गार्डन में करती हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ कि जो इस समय गुड़हल है ना, गुड़हल में एक प्रॉब्लम चल रही होगी आपके साथ, आपके पौधों में गुड़हल में कीड़ा लग रहा होगा, मैं दिखाऊंगी। और देखिए अपराजिता इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है, जिसके यहाँ पे रेन हो रही है उसके यहाँ तो ये कमाल ही कर देंगे। रेनी सीज़न मुझे बहुत बहुत पसंद होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि पानी भर जाता है, वो ज़रूर छत पे वो दिक्कत को छोड़ दें तो बारिश का मौसम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कुछ पौधों के लिए करना नहीं होता, कुछ डालना नहीं होता, पौधे जो है अपनी एक्सट्रीम ग्रोथ करते हैं और खूबसूरत फ्लावरिंग जो है फ्रूटिंग करते हैं। तो देखिए ये जो गुड़हल है ना कितना खूबसूरत ये खिले हुए हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल्स हैं या देसी में भी कुछ ये जो है दिक्कत चल रही होंगी, मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ऐसा हो रहा होगा ना तो आप उसकी कटिंग करिएगा, जो ज़्यादा ब्रांचेस पे लग रहा है उसको कट करके निकाल दीजिएगा, या फिर जो मैंने आपको बताया है सोडा, खाने वाला सोडा 1 लीटर पानी में 1 चम्मच या 1.5 लीटर पानी वाली जो बॉटल होती है उसमें 1 चम्मच सोडा। देखिए मैं आपको अंगूर के दिखा रही हूँ, देखिए इसमें फिर से कटिंग करने के बाद फिर से जो है बंच लग गया है फिर से। और तो सोडा 1 चम्मच शैम्पू या हैंड वॉश, और उसमें आप कुछ भी अपना लिक्विड मिलाकर उसमें कोई भी नीम ऑयल वगैरह डाल सकते हैं, अदरवाइज़ सोडा और हैंड वॉश ही डालेंगे तब भी चलेगा। और बस उसका स्प्रे जो है इन कीड़ों पर करना है रात में और सुबह को पानी से धुल देना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या दिक्कत। देखिए ये भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ये स्टैम्प के अंदर घुस जाती है और पूरे स्टैम्प को खा के आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये, आपको लगेगा फंगस की वजह से खराब। देखिए इस तरह के कीड़े होते हैं। तो देखिए इस तरीके से किचन के कचरे का इस्तेमाल करके अपने गार्डन को हरा भरा रखिए। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए, गार्डन का ध्यान रखिए और अपना ध्यान सबसे पहले रखिए। चलिए रात